अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पेट्स बाय एसबीजी और मैं हूं सलमान बिन जहीर। आज मैं बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। वो वीडियो है सफायर म्यूटेशन के हवाले से। थंबनेल में आप लोग देख चुके थे। थंबनेल के हिसाब से ही मैंने अपनी जो भी वीडियोस होती हैं, बल्कि थंबनेल में अपनी हर वीडियो के हिसाब से सेट करता हूं ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि मेरी वीडियो किस टॉपिक के बारे में। तो सफायर म्यूटेशन के बारे में जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि आजकल लवबर्ड के अंदर ये एक हॉट म्यूटेशन है जिसका बहुत ज्यादा एक चर्चा हो रहा है और यूट्यूब के ऊपर और फेसबुक के ऊपर और मुख्तलिफ सोसाइटीज के लोग सिर्फ सफायर म्यूटेशन की बात कर रहे हैं। नो डाउट सफायर म्यूटेशन बहुत ही खूबसूरत म्यूटेशन है और सफायर म्यूटेशन मुख्तलिफ बर्ड्स के अंदर यूज होके उनकी खूबसूरती को और ज्यादा बढ़ा रही है। तो मैं सफायर म्यूटेशन के बारे में आप लोगों को बताता हूं कि हमारे जो भी नए फैंसियर्स हैं जो सफायर म्यूटेशन बाय करना चाहते हैं वो किसी भी रिलायबल सोर्स से सफायर म्यूटेशन बाय करें। क्यों? क्योंकि इस म्यूटेशन की आड़ में बहुत सारे लोगों के साथ धोखा हो रहा है और अगर मैं आसान जबान में बोलूं तो बहुत सारे लोगों को चूना लगाया जा रहा है। तो खुदारा सस्ते के चक्कर में, सफायर के चक्कर में एक नॉर्मल पार ब्लू बर्ड नहीं खरीद लीजिएगा। जो पहचान मैं बताने जा रहा हूं, फिर वही बात है कि मैं हर चीज सदका जारिया समझ के आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। आप लोगों की जिम्मेदारी है कि मेरी वीडियोस को आगे फॉरवर्ड करें ताकि अगर आप इस नुकसान से बच चुके हैं तो कोई दूसरा इस नुकसान से बच जाए इस वीडियो को देख के और इस पहचान को देख के। मैंने अब तक जिन जिन चीजों को हाईलाइट किया है वो सारे उन लोगों की फरमाइश पे किया है जो लोग बेचारे कहीं ना कहीं से नुकसान उठा के पर्सनल व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करते हैं कि सलमान भाई आप काइंडली इस टॉपिक पे भी वीडियो बनाएं, हमारे साथ धोखा हुआ है, हमारे साथ फ्रॉड हुआ है, किसी और के साथ नहीं हो। तो मैं वीडियो को अपनी आगे लेके जाता हूं, आपको दो बर्ड शेयर करता हूं, डिटेल में उनकी सारी आइडेंटिफिकेशन बताऊंगा। उसके बाद आपकी मर्जी, आप जहां से चाहें वो बर्ड बाय करें। लेकिन अगर सफायर बर्ड खरीदना है तो जाएं किसी ऑथेंटिक बंदे के पास, किसी रिलायबल बंदे के पास। ऐसे नहीं राह चलते हुए या कोई भी फेसबुक के ऊपर वीडियो आपको अपलोड कर दे और नीचे लिख दे सफायर B1 या सफायर B2 और आप जाके सिर्फ उस बर्ड की कुछ चीजें देखिए उसको सफायर समझ लें। अब मैं आपको बताता हूं, मेरे इस केज के अंदर दो बर्ड हैं, दोनों पार ब्लू हैं। एक बर्ड सिंपल पार ब्लू है, एक बर्ड सफायर पार ब्लू है। जो सफायर पार ब्लू बर्ड है वो मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त, उम्र में मेरे से बड़े हैं, आबिद अराई भाई, जो कि शाह लतीफ टाउन में रहते हैं। उनके पास सफायर की आउटस्टैंडिंग कलेक्शन है कराची के अंदर। उनसे बेहतर सफायर मैंने अभी तक कराची में किसी के पास नहीं देखे। तो आबिद अराई भाई के पास बेहतरीन क्वालिटी के सफायर है। उन्होंने मुझे, मैं उनके घर सिर्फ मुलाकात के लिए गया था, उन्होंने मुझे एक पार ब्लू सफायर जो कि स्प्लिट ऑफलाइन भी है उसका मेल मुझे गिफ्ट कर दिया कि सलमान भाई आप आए हैं तो आप ये मेल भी लेके जाए मेरे सेटअप से। अब मैं आपको डिफरेंस बताता हूं, ये सारी कम्युनिकेशन मेरी उनके साथ हुई है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये दोनों बर्ड दिखने में आप लोगों को सेम लग रहे होंगे। अब इस बर्ड में फ्रॉड कैसे होता है अब ये भी एक आला क्वालिटी का बर्ड है, बहुत अच्छी क्वालिटी का और बहुत अच्छी मास्किंग कैरी करने वाला बर्ड है जो कि प्योर फिशरी लाइन से निकल के आया हुआ है। और ये भी एक बहुत अच्छी ब्लड लाइन से निकल के आया हुआ पार ब्लू बर्ड है। ये देखें। अब मैं आपको इनका हेड दिखाता हूं, ये देखें। अब आप ये देखें कि अगर मेरे बताने से पहले अगर आप लोग खुद समझदार हैं तो आप लोग देख के समझ जाएंगे, और अगर आप चाहते हैं कि मैं बताऊं, जो कि मैं बिल्कुल बताऊंगा आपको। सफायर बर्ड की पहचान ये होती है कि सफायर बर्ड में येलो कॉम्बिनेशन के मुकाबले में जो ऑरेंज कलर का शेड होता है, पार ब्लू बर्ड की बात कर रहा हूं, वो बहुत ज्यादा डोमिनेंट होता है और बहुत ज्यादा वाइब्रेंट होता है।
अब आप ये देखें कि हमारा एक जो नॉर्मल पावर ब्लू बर्ड होता है उसका फोरहेड अगर वो अच्छी मास्किंग कैरी करके आया है तो उसका फोरहेड जो होता है वो ऑरेंज होता है। अब ये एक प्योर पावर ब्लू बर्ड है जिसके फोरहेड से मुझे पता चल रहा है कि ये फिशरी ब्लड लाइन में से निकल के आया है। अगर ये पर्सनाटा ब्लड लाइन में से निकल के आता तो इसके फोरहेड पे ऑरेंज की जगह ब्लैक कलर का शेड होता। अब इस बर्ड का अगर आप फेस देखें तो वो फेस येलो है। इसके येलो फेस होने की वजह से मैंने ये आइडेंटिफाई किया कि मेरा ये वाला बर्ड जो है ये पावर ब्लू फिशरी है, ये सैफायर नहीं है। बहुत सारे लोग जो चैंपियन बनते हैं वो फेसबुक के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर वीडियोस लगा रहे हैं और नए लोगों को ये कहते धोखा कर रहे हैं कि इसका फोरहेड ऑरेंज है, ये देखें ये देखें ये देखें ऑरेंज है। ये सारा चूरन चटनी है, ये ऑरेंज होना सैफायर होने की निशानी नहीं है। आप इस धोखे में नहीं आइएगा। ये सिर्फ और सिर्फ प्योर फिशरी पावर ब्लू की पहचान है या प्योर फिशरी ब्लड लाइन की पहचान है कि उसका फोरहेड जो है वो ऑरेंज होगा। अब इसका पूरा फेस येलो है, ये दूर दूर तक कहीं से सैफायर म्यूटेशन नहीं है, ना सैफायर की जीन को कैरी कर रहा है। अब आप इस बर्ड को देखें। अब मेरे इस हाथ में जो है एक सैफायर बर्ड है, प्योर सैफायर पावर ब्लू बर्ड है। अच्छा, अब ये स्प्लिट ऑफलाइन भी। अब आप खुद देखें कि इसका फोरहेड ऑरेंज है, फोरहेड के बाद इसके हेड पे ऑरेंज शेड है और उसके साथ साथ इसके फेस पे पूरा ऑरेंज ऑरेंज शेड है। ये पूरा ऑरेंज है, इवन के ये पूरा चेस्ट तक ऑरेंज शेड के ऊपर कवर्ड है। आप देखें, मैं अगर इसको इस तरह करके दिखाऊं, ये देखें। अब आप देखें, जमीन और आसमान का फर्क है एक पावर ब्लू बर्ड के अंदर और एक सैफायर बर्ड के अंदर। अब मेरी नजरों से कल एक वीडियो गुजरी जिसमें एक भाई जो हैं वो अपने बर्ड का सिर्फ फोरहेड दिखा रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये देखें ये सैफायर की पहचान होती है, ये देखें ये सैफायर की। सरासर झूठ बोल रहे हैं भाई। खुदारा अगर आपको किसी चीज की पहचान नहीं पता तो आम लोगों को धोखा नहीं दे। मेरा ये बर्ड मिसाल के तौर पे अगर 10 रुपए का है और ये बर्ड 100 रुपए का है, अगर मैं इस 10 रुपए के बर्ड को 100 रुपए की कीमत में सेल करूंगा तो ये मेरे लिए हराम है। क्यों? क्योंकि मैं इसको गलत बता के सेल कर रहा हूं। ये मेरा बर्ड 100 रुपए का है, अगर मैं इसकी 100 रुपए डिमांड कर रहा हूं और अगर वाकई में ये वही बर्ड है तो जिसने लेना है वो ले, जिसने नहीं लेना वो नहीं ले। लेकिन मैं एटलीस्ट अपने एक ऐसे बर्ड को जिसके अंदर इस बर्ड का दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, मैं अगर इस बर्ड को बेच रहा हूं तो मैं सरासर धोखा कर रहा हूं। और मेरे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मोमिन हर गुनाह कर सकता है लेकिन कभी किसी को धोखा नहीं दे सकता। तो मैंने इसी वजह से मुनासिब समझा कि आप लोगों की खिदमत में ये डिफरेंस शो करूं कि जो ये धोखा हो रहा है फेसबुक और यूट्यूब की वीडियोस दिखा दिखा के कि सैफायर बर्ड की चूंकि म्यूटेशन बहुत अच्छी है और उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है तो एक आम पावर ब्लू बर्ड को सैफायर बना के बेचा जा रहा है। खुदारा इस धोखे से बचे। ये थे नॉर्मल पावर ब्लू के अंदर सैफायर बर्ड। ये स्प्लिट ऑफलाइन है, ये सादा है, लेकिन ये सादा पावर ब्लू है और ये सैफायर पावर ब्लू है। अब मैं आपको ऑफलाइन म्यूटेशन का फर्क बताता हूं। अब आप देखें कि मेरे हाथ में पहले मैंने आपको पावर ब्लू का डिफरेंस समझाया, अब मैं आपको ऑफलाइन सैफायर का डिफरेंस समझाऊंगा। ये दोनों मेरे बहुत ज्यादा टॉप क्वालिटी के बर्ड्स हैं जो कि मैंने अपने केज के अंदर लिए हैं ताकि आपको डिफरेंस बता दूं। देखिए, मैं अगर चाहूं तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने जो मुझे इज्जत दी है, जो रिलायबिलिटी है, जो ट्रस्ट करते हैं लोग, मैं चाहूं तो मैं भी झूठ बोल के बेच सकता हूं, लेकिन मैं अपनी आखिरत और अपनी आखिरत खराब नहीं करना चाहता। इसी वजह से मैं आपको डिफरेंस समझा रहा हूं। खुदारा आप इस डिफरेंस को समझें और इस डिफरेंस के मुताबिक फैसला करिएगा अगर आपको सैफायर बर्ड खरीदना है। अब सेम केस इसी तरह है कि मेरे एक हाथ में सिंपल पावर ब्लू ऑफलाइन बर्ड है और दूसरे हाथ में सैफायर B1 ऑफलाइन बर्ड है। जो ये वाला बर्ड है ये सैफायर B1 ऑफलाइन है, जो ये वाला बर्ड है ये सिंपल पावर ब्लू वॉयलेट पावर ब्लू ऑफलाइन है। ये देखें, अब मैं आपको डिफरेंस बताता हूं। अब बहुत सारे चैंपियन लोग या बहुत सारे फ्रॉडिये लोग अपने बर्ड को सिर्फ ये बोल के मैं उनको बता दूं कि भाई अगर खुदारा
आपके घर पे इस तरह का बर्ड है तो आप शुक्र करें आपके घर पे अच्छी क्वालिटी का बर्ड है। जो अच्छी क्वालिटी का ऑफलाइन होगा उसकी फोरहेड पे भी ऑरेंज कलर की मार्किंग होती है। बहुत सारे लोगों को शायद ये नॉलेज नहीं होगी, मैंने आपको ये नॉलेज दे दी कि जिसके हेड पे, जिस ऑफलाइन के हेड पे, फोरहेड पे ऑरेंज कलर की मार्किंग है, वो ऑफलाइन भी एक अच्छी क्वालिटी का ऑफलाइन कंसीडर किया जाता है। अब आप ये देखें कि इसका सिर्फ फोरहेड ऑरेंज है, बाकी इसकी पूरी नेक, पूरा फेस, ये सब जो है ये सारा येलो है। ये देखें पूरा येलो है। अब इसका देखें, इसका फोरहेड भी ऑरेंज है, इसकी नेक भी ऑरेंज है और इसका फेस भी ऑरेंज है। देखें दोनों बर्ड में देखें डिफरेंस, देखिए कितना है। अगर मेरा कैमरा फोकस करे इस तरह करके देखें। अगर आप लोग कलर ब्लाइंड नहीं हैं तो इस फर्क को वाजे समझें कि येलो और ऑरेंज में डिफरेंस होना चाहिए। किसी के कहने पे कोई अगर फोरहेड के ऊपर हाथ रख के बता रहा है कि ये सैफायर है, तो सिर्फ ये सैफायर नहीं होगा, सैफायर के लिए उसकी पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, पूरी जो फीचर्स हैं वो होने चाहिए कि उसकी पूरी नेक और पूरा चेस्ट तक का जो एरिया है, यहां तक का जो एरिया, वो पूरा ऑरेंज शेड में होना चाहिए। और जो नॉर्मल पारब्लू बर्ड है, अगर उसका फोरहेड ऑरेंज है तो इसका मतलब यह है कि वो एक अच्छी क्वालिटी का आपके पास ऑफलाइन है या अच्छी क्वालिटी का पारब्लू है, वो सैफायर नहीं है। खुदारा झूठ बोल के लोगों के साथ फ्रॉड नहीं करें, लोगों का शौक खराब नहीं करें। क्यों? क्योंकि वो इस बर्ड से अगर ब्रीड लेंगे तो उनके पास एक भी बच्चा सैफायर नहीं आएगा। अगर वो इस बर्ड की अपने पास पूरे सीजन में 4 क्लच भी ले लेते हैं तो एक बच्चा भी सैफायर नहीं आएगा, क्योंकि ये सैफायर जीन कैरी नहीं कर रहा। ये है प्योर सैफायर बर्ड। अब मैंने जैसा कि आपको बताया कि मैंने अभी तक कराची में आबिद अराई के अलावा किसी के पास टॉप क्वालिटी सैफायर्स नहीं देखे हैं। बाकी जिसके पास भी मैंने देखा है 1 या 2 बर्ड हैं। आबिद अराई के पास सैफायर की कलेक्शन है, बहुत खूबसूरत सैफायर है। मैं इंशाल्लाह उनके सेटअप पे भी जाऊंगा और उनसे भी आप लोगों को सैफायर की जो आइडेंटिफिकेशन है या सैफायर की जो आगे की एडवांस वर्किंग है वो शेयर करवाऊंगा, ताकि आप लोगों की नॉलेज में भी इजाफा हो और आप लोग भी अगर किसी म्यूटेशन में काम करना चाहते हैं तो उस म्यूटेशन को पहले सीखें, फिर उसके बाद उस म्यूटेशन का काम करें, या उस म्यूटेशन की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए वो बेस बर्ड अपने म्यूटेशन के अंदर ऐड ऑन करें। तो ये थी हमारी वीडियो जिसमें मैंने आपको सैफायर म्यूटेशन का डिफरेंस बताया और उसका जो क्या कहते हैं कंपैरिजन बताया, वो एक नॉर्मल पारब्लू और एक नॉर्मल पारब्लू ऑफलाइन के साथ मैंने करके दिखाया। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो भी पसंद आई होगी मेरी पुरानी वीडियोस की तरह। आज की अच्छी बात जो कि सदका जारिया समझ के मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं वो ये है कि मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों या मेरी बहनों जो मेरी वीडियोस देखती हैं, कोई भी नेकी छोटी समझ के नहीं छोड़नी चाहिए और कोई भी गुनाह छोटा समझ के नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज हम जो भी अच्छे काम करेंगे अल्लाह ताला ने एक फरिश्ता मुकर्रर किया हुआ है जो कि वो भी लिख लेगा, और अगर आज हम कोई गुनाह छोटा समझ के करेंगे तो अल्लाह ताला ने एक फरिश्ता मुकर्रर किया है जो वो भी लिख लेगा, और रोज़े क़यामत हमें सिर्फ और सिर्फ नदामत और पशेमानी होगी। तो उम्मीद है कि अल्लाह ताला मुझे भी तमाम गुनाहों से बचने की तौफीक देगा और तमाम छोटी से छोटी नेकी करने की तौफीक देगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव और मजेदार वीडियोस आप लोगों को देखने को मिलती रहे। जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।